क्या मुश्किल में है हनुमान बेनीवाल? अचानक अटैकिंग क्यों हुआ मिर्दा परिवार? क्या मंच छोड़कर भाग गए थे हनुमान बेनीवाल? आखिर ज्योति मिर्दा ने क्यों दिया इतना बड़ा बयान? राजस्थान के नागौर जिले की खींवसर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। ये सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के विधायक से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इस सीट को हनुमान बेनीवाल का गढ़ भी कहा जाता है। वर्ष 2008 से सिर्फ आरएलपी के उम्मीदवार ने ही इस सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार बेनीवाल के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी ने मतदाताओं की नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के चलते मिर्दा परिवार अटैकिंग मोड पर आ गया है, जिससे खींवसर में सियासी पारा जो है वो बढ़ गया है। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्दा ने मीडिया से बातचीत में हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, खींवसर उपचुनाव में इस बार हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे सामने जो नेता है उन्होंने जिस तरह से बरगलाना शुरू कर दिया है, उसे देखकर सुनकर लगता है कि वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। तेजा दर्शन के नाम पर वो यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन मंच पर जाकर एक धार्मिक सभा को उन्होंने राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है। इसी वजह से उनका वहाँ विरोध भी हुआ और उन्हें वहाँ से भाग छूटना भी पड़ा। इससे एक दिन पहले ज्योति मिर्दा के चाचा रिचपाल मिर्दा ने हनुमान बेनीवाल को अमर बकरे की उपाधि दी थी। उन्होंने कहा, अगर इस बार हनुमान बेनीवाल चुनाव हारते हैं तो मैं उसे अमर बकरे की उपाधि दूंगा, क्योंकि फिर वह अमर हो जाएगा। अब ये जनता के हाथ में है कि उसको अमर रखना है या क्या करना है। अमर बकरा उससे कहते हैं जो गांव में घूमता है, बड़ा लंबा तगड़ा होता है और उसके कानों में सोने की बालियां भी होती है। अब जनता बाजार से वह बालियां लाकर उसके कानों में पहनाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब सब जनता के हाथ में है। मैं कैसे बता सकता हूँ उसको अमर रखना है या नहीं रखना है? जनता ही उसको कुड़ के डालेगी, मंदिर छोड़ेगी या कांकड़ में, ये जनता का निर्णय होगा।